साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी 0238 की गन्ना पेड़ी, जिसको हमने बहुत ही कम खर्चे में तैयार किया है। किसान दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस समय हमारे खेत में गन्ना वैरायटी 0238 की पेड़ी काफ़ी ग्रोथ करके चल रही है। इस समय आपको हमारी गन्ना पेड़ी में किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो किसान दोस्तों, हमने अपनी गन्ना पेड़ी में किन किन खादों का अभी तक प्रयोग किया है और टॉप बोरर की रोकथाम के लिए किन किन कीटनाशकों का प्रयोग हमने अभी तक अपने गन्ने में किया है, सब कुछ बताऊंगा। किसान दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि हमारे गन्ने में टॉप बोरर नहीं लगा था, हमारे गन्ने में भी टॉप बोरर का अटैक दिखाई दिया था। लेकिन किसान दोस्तों, हमने उसकी रोकथाम के लिए तुरंत ही एक स्प्रे की थी, जिसमें हमने पीआई कंपनी की रॉकेट कीटनाशक का प्रयोग 1 एकड़ में 500 ml की मात्रा ली थी। साथ में 1 किलो NPK 19-19 का प्रयोग किया था। और किसान दोस्तों, पहली स्प्रे करने के 15 रोज बाद हमने अपने गन्ने में कुछ खादों का प्रयोग किया था, जिसमें हमने 1 एकड़ के लिए 1 बैग यूरिया का, साथ में 15 किलो फेरस सल्फेट और साथ में 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा का प्रयोग किया था। किसान भाइयों, उसके तुरंत बाद हमने अपने गन्ने में सिंचाई कर दी थी और सिंचाई करने के 4 रोज बाद हमने फिर से अपने गन्ने में एक स्प्रे की थी, जिसमें हमने फिर से रॉकेट का प्रयोग किया था, जिसकी मात्रा हमने 1 एकड़ में 500 ml रखी थी। साथ में 1 किलो NPK 19-19-19 का प्रयोग किया था। और किसान दोस्तों, उसके लगभग 25 रोज बाद यूरिया में डेविल दवा को मिलाकर कूड़ों में बिखराव करने के बाद एक सिंचाई और कर दी है। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे इस समय हमारे खेत में काफ़ी नमी है, क्योंकि किसान भाइयों, डेविल दवा का प्रयोग हमने आज से लगभग 6-7 रोज पहले ही अपने गन्ने में किया है। तो किसान साथियों, आपको बताना चाहूँगा, मैंने लगभग 2-3 वीडियो में डेविल के बारे में जानकारी दी है। तो कुछ किसान भाइयों का मेरे पास कमेंट आया था कि प्रमोद भाई, ये डेविल हमारे क्षेत्र में नहीं मिलती, कहाँ पर मिलेगी? तो किसान दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, हमारे बुलंदशहर ज़िले में लगभग सभी कीटनाशक की दुकानों पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसकी 1 लीटर की कीमत 1000 रुपये है और जिसकी मात्रा 1 एकड़ में 1 लीटर रखी जाती है। किसान दोस्तों, टॉप बोरर में बहुत ही ज़बरदस्त कार्य ये दवा करती है। लेकिन किसान भाइयों, ये एक लोकल ब्रांड है, इसीलिए सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती। हमारे यहाँ पर ये पिछले 5-6 वर्षों से उपलब्ध हो रही है। और किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र के अधिकतर किसान साथी इसी दवा का प्रयोग अपने गन्ने में करते हैं और ये 3 महीने तक टॉप बोरर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। साथ में आपसे कहना चाहूँगा, इस कंपनी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ किसान भाइयों की जानकारी के लिए इस दवा के बारे में जानकारी दी है। क्योंकि किसान दोस्तों, मैं आपको वही बताता हूँ जो हम अपने गन्ने की फसल में इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने अपने इस पेड़ी गन्ने में इन्हीं खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया है। आप देख पा रहे होंगे हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का आपको रोग दिखाई नहीं देगा। और किसान दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करके हमारा गन्ना इस समय चल रहा है। किसान भाइयों, आपने मेरी अधिकतर वीडियो में देखा होगा, हम पेड़ी गन्ने में भी और पौधे गन्ने में भी फेरस सल्फेट का और माइक्रोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों, दोनों ही बहुत बेहतरीन ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करते हैं। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, अभी तक हमने अपने गन्ने में दूसरे किसी खादों का प्रयोग नहीं किया है। इन्हीं खादों का हमने अभी तक अपने गन्ने में इस्तेमाल किया है। बहुत सारे किसान बहुत महंगे महंगे खाद अपने गन्ने की फसल में देते हैं और फिर भी उनकी गन्ने की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो किसान भाइयों,
अभी तक हमने अपने गन्ने की फसल में सिर्फ 2 बार ही यूरिया खाद का प्रयोग किया है। पहली बार में किसान दोस्तों फेरस सल्फेट और माइक्रोराइजा के साथ यूरिया का प्रयोग किया था। दूसरी बार किसान भाइयों डेविल दवा को यूरिया के साथ मिलाकर लाइनों में बिखराव करने के बाद सिंचाई की थी। और 2 बार हमने NPK 19-19-19 का प्रयोग रॉकेट दवा के साथ किया है किसान भाइयों। बाकी हमने किसी भी प्रकार के कीटनाशक या अन्य प्रकार के खादों का प्रयोग अपने गन्ना पेड़ी में अभी तक नहीं किया है। फिर भी किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन कलर हमारे गन्ने का इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई भी काफ़ी ज़बरदस्त है। साथ में किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एक बार हमने अपने इस पेड़ी गन्ने की नराई खुरपी द्वारा कराई थी। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन किसान साथियों से निवेदन है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।